मेरे प्यारे देशवासियों, कल जन्माष्टमी का महापर्व भी है। जन्माष्टमी का यह पर्व यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व। हम भगवान के सब स्वरूपों से परिचित हैं। नटखट कन्हैया से लेकर के विराट रूप धारण करने वाले कृष्ण तक, शास्त्र सामर्थ्य से लेकर के शस्त्र सामर्थ्य वाले कृष्ण तक, कला हो, सौंदर्य हो, माधुर्य हो, कहां कहां कृष्ण है। लेकिन ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि जन्माष्टमी से कुछ दिन पूर्व मैं एक ऐसे दिलचस्प अनुभव से गुजरा हूं, तो मेरा मन करता है मैं ये बातें आपसे करूं। आपको याद होगा, इस महीने की 20 तारीख को भगवान सोमनाथ मंदिर से जुड़े निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया है। सोमनाथ मंदिर से 3-4 किलोमीटर दूरी पर ही भालका तीर्थ है। ये भालका तीर्थ वो है जहां भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी अंतिम पल बिताई थी। एक प्रकार से इस लोक की उनकी लीलाओं का वहां समापन हुआ था। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा उस सारे क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम चल रहे हैं। मैं भालका तीर्थ और वहां हो रहे कार्य के बारे में सोच ही रहा था कि मेरी नजर एक सुंदर सी आर्ट बुक पर पड़ी। यह किताब मेरे आवास के बाहर कोई मेरे लिए छोड़कर गया था। इसमें भगवान श्री कृष्ण के अनेकों रूप, अनेकों भव्य तस्वीरें थी, बड़ी मोहक तस्वीरें थी और बड़ी मीनिंगफुल तस्वीरें थी। मैंने किताब के पन्ने पलटना शुरू किया तो मेरी जिज्ञासा जरा और बढ़ गई। जब मैंने इस किताब और इन सारे चित्रों को देखा और उस पर मेरे लिए एक संदेश लिखा, तो वो जब पढ़ा तो मेरा मन कर गया कि उनसे मैं मिलूं। जो ये किताब मेरे घर के बाहर छोड़ के चले गए हैं, मुझे उनको मिलना चाहिए। तो मेरी ऑफिस ने उनका संपर्क किया। दूसरे ही दिन उनको मिलने के लिए बुलाया और मेरी जिज्ञासा इतनी थी, आर्ट बुक को देख करके, श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों को देख करके, इसी जिज्ञासा में मेरी मुलाकात हुई जदुरानी दासी जी से। वे अमेरिकन हैं, जन्म अमेरिका में हुआ, लालन पालन अमेरिका में हुआ। जदुरानी दासी जी इस्कॉन से जुड़ी है, हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़ी हुई है और उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, भक्ति आर्ट्स में वो निपुण है। आप जानते हैं, अभी 2 दिन बाद ही 1 सितंबर को इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद स्वामी जी की 125वीं जयंती है। जदुरानी दासी जी इसी सिलसिले में भारत आई थी। मेरे सामने बड़ा सवाल ये था कि जिनका जन्म अमेरिका में हुआ, जो भारतीय भावों से इतना दूर रही, वो आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण के इतने मोहक चित्र बना लेती है। मेरी उनसे लंबी बात हुई थी, लेकिन मैं आपको उसका कुछ हिस्सा सुनाना चाहता हूं। जदुरानी जी, हरे कृष्णा। आई हैव read a little about bhakti art, but tell our listeners more about it. Your passion and interest towards it is great. So, bhakti art, we have one article in the Bhakti Art Illuminations which explains how this art is not coming from the mind or imagination, but it's from the ancient Vedic scriptures like Brahma Samhita, Venum Karayani Patitam Skalitam Sikanda, from the Goswamis of Vrindavan, from Lord Brahma himself, Ishvara Paramakrishna Sachidananda Vigraha, how he carries the flute, how all of his senses can act for any other sense. And Srimad Bhagavatam, Baraha Bitang Natavaravapum Karnayo Karnikaram, everything. He wears a karnikar flower on his ear. He makes the impressions of his lotus feet all over the land of Vrindavan. The cowherd boys sing of his glories. His flute attracts the hearts and minds of all fortunate beings. So everything is from the ancient Vedic scriptures. And the power of the scriptures, which are coming from transcendental personalities, and the pure devotees who are bringing it, the art has their power, and that's why it's transformational. It's not my power at all. Jadurani ji, I have one different type of question for you. Since 1966,
In a way, and from 1976 physically, you have been associated with India for long. Will you please tell me what does India mean? And Instagram and iPhones and big buildings and so much facility. But I know that that's not the real glory of India. What makes India glorious is the fact that Krishna himself, the Avatari, appeared here. And all the avatars appeared here. Lord Shiva appeared here. Lord Ram appeared here. All the holy rivers are here. All the holy places of Vaishnava culture are here. And so India, especially Vrindavan, is the most important place in the universe. Vrindavan is the source of all the Vaikuntha planets, the source of Dwarka, the source of the whole material creation. So I love India. थैंक यू जदुरानी जी। हरे कृष्णा। साथियों, दुनिया के लोग जब आज भारतीय अध्यात्म और दर्शन के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इन महान परंपराओं को आगे लेकर जाएं। जो कालबाह्य है उसे छोड़ना ही है, लेकिन जो कालातीत है उसे आगे भी ले जाना है। हम अपने पर्व मनाएं, उसकी वैज्ञानिकता को समझें, उसके पीछे के अर्थ को समझें। इतना ही नहीं, हर पर्व में कोई न कोई संदेश है, कोई न कोई संस्कार है। हमें इसे जानना भी है, जीना भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में उसे आगे बढ़ाना भी है। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बैक टू गॉडेड की कुछ पत्रिकाएं भेजी थी। उन पत्रिकाओं के साथ एक निजी पत्र संदेश के रूप में भेजा था, जिसमें उन्होंने उनको आगाह किया था कि ईश्वर विहीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे समाज का भविष्य संकटपूर्ण है। अतएव कृपा करके उन्हें इस महान पतन से बचाएं। और श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे और एक याचना भी की थी कि संलग्न पत्रिकाओं की प्रतियों की सुर्खियों पर कम से कम एक बार नजर अवश्य डालें और इसके संपादक को एक साक्षात्कार की अनुमति प्रदान करने पर विचार करें। किंतु इसका उत्तर उन्होंने तो भेजा भी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने आज मन की बात में हम सबको कृष्ण जन्माष्टमी की अर्थात लाला के जन्मदिन का निमंत्रण भेजा है। अवश्य ही श्रील प्रभुपाद जी जैसे चाहते थे, वैसे ईश्वर के साथ जुड़कर हमारी सरकार भी अब चलने लगी है। आशा करते हैं आप सब भी इस सरकार द्वारा प्राप्त किए निमंत्रण पत्रिका को स्वीकार करके आप जहाँ भी वास कर रहे हो वहाँ के निजी कृष्ण मंदिर इस्कॉन से जुड़ोगे, अभिषेक लाला के जन्म का उत्सव आनंद पूर्वक मनाओगे। और यदि आपके यहाँ महामारी की वजह से मंदिर बंद है तो इस्कॉन के किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप लाइव दर्शन अभिषेक उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हो। ठाकुर जी की असीम कृपा के पात्र भी बन सकते हो। आप सबको लाला के जन्मदिन की बहुत सारी मंगल बधाइयाँ। हरे कृष्णा।